नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। साल 1999 मई से जुलाई तक चली वो जंग जब पाकिस्तान ने धोखे से हमारी चोटियों पर कब्जा करने की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। बर्फीली चोटियां, गोलियों की तड़तड़ाहट और हर मुश्किल पर भारी पड़ा भारतीय जवान का जज्बा। जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन इतिहास सिर्फ उसी का नाम याद रखता है जो उस मौके पर अपने प्राणों से भी बड़ा राष्ट्र को मानता है। शौर्य गाथा ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि उन अमर वीरों के अदम्य साहस की गाथा है जिन्हें मौत भी हरा नहीं सकी, जिनकी कहानियां आंखों को नम करती है, लेकिन सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाता है। आज की कहानी कारगिल के उस अमर योद्धा की जिसके नाम से दुश्मन की चौकियां कांप उठी थी, जिसने कहा था ये दिल मांगे मोर, और फिर सचमुच तिरंगे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज की कहानी शौर्य की उस कभी ना बुझने वाली लौ परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। कारगिल के मतवाले, वतन के रखवाले, कैप्टन बत्रा का अमर उद्घोष, ये दिल मांगे मोर। शेर शाह का शौर्य आपार, दुश्मन हुआ तार-तार। कारगिल की शान, हर हिंदुस्तानी की पहचान। बत्रा का शौर्य, कारगिल के दुश्मन को किया ढेर। 3 मई 1999 कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ का पहला खुलासा। आज शौर्य गाथा में जिस वीर की कहानी, जिस वीर की गाथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अदम्य साहस का प्रतीक है। करगिल के हीरो, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा एक वो हीरो जिनकी लाइफ का फंडा था ये दिल मांगे मोर, यानी जीत के बाद एक और जीत। बस यही उनका मकसद था, और मकसद था हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करना। उन्होंने अपने परिवार से एक वादा किया था कि मैं आपके साथ, आपके सामने आऊंगा जरूर, या तो तिरंगा लेकर या फिर तिरंगे में लिपट कर। उन्होंने अपना वादा निभाया भी। देश की रक्षा करते करते वो वीर गति को प्राप्त हुए और अपनों के सामने तिरंगे में लिपट कर सबकी आंखों को नम कर गए, लेकिन सबको गर्व से फलीभूत कर गए। तारीख 3 मई 1999। लद्दाख की बटालिक सेक्टर की शांत पहाड़ी और एक आम चरवाहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस चरवाहे की एक छोटी सी दूरबीन से दिखने वाली हलचल भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि सीमा पार रची गई एक खौफनाक सैन्य साजिश थी, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध की नींव रखी। फिर मई 1999 की शुरुआत। बर्फ से ढकी बटालिक की ऊंची चोटी। स्थानीय चरवाहा ताशी नामग्याल अपने गुम हुए याक की तलाश में पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ दूरबीन से देख रहा था, लेकिन ताशी को याक नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग दिखे जो आम नागरिक नहीं लग रहे थे। वो काले कपड़ों में थे, बर्फ को काट रहे थे और एडवांस वेपन के साथ मोर्चा संभाल रहे थे। ताशी ने बिना वक्त गवाए तुरंत भारतीय सेना की नजदीकी चौकी को इसकी जानकारी दी। 6 मई को सेना की गश्ती टीम हालात का जायजा लेने ऊपर पहुंची, लेकिन भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला कर दिया गया, जिसे शुरुआती तौर पर मामूली घुसपैठ माना जा रहा था, वो दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की एक बेहद खौफनाक और सुनियोजित साजिश थी। ऑपरेशन बदर के तहत पाकिस्तानी सैनिकों ने
भारतीय चौकियों पर अवैध कब्जा कर लिया था। 10 मई द्रास, कक्सर और मुश्को सेक्टर में भी घुसपैठ। 10 मई तक आते आते साफ हो चुका था। पाकिस्तानी कमांडो और घुसपैठियों ने द्रास, कक्सर और मुश्को घाटी के बेहद अहम ठिकानों पर अपने पैर जमा लिए थे। सरहद पर बारूद की गंध गहरी हो चुकी थी, लेकिन इन सब से दूर हिमाचल के पालमपुर में न्यूगल नदी के किनारे एक कैफे में चाय की चुस्की के साथ दो दोस्तों की बातें चल रही थी। यहीं बैठे थे एक युवा फौजी अफसर विक्रम बत्रा। भारत हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन 1999 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था युद्ध में। भारत में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय है और इसे पाकिस्तान में ऑपरेशन कोपाइमा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन कोपाइमा की प्लानिंग 16 जनवरी 1999 को की थी और तब पाकिस्तानी सेना के सिर्फ 4 अफसरों को पता था कि पाकिस्तान आने वाले कुछ महीने में भारत पर ऐसा कुछ करने वाला है। जिस बहादुरी से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने यह जंग लड़ी, जिससे भारत को एक बार फिर पाकिस्तान पे विजय मिली। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, जंग शुरू हो चुकी है, जरा संभल कर रहना। लेकिन जिनके सीने में देश प्रेम का ज्वालामुखी दहक रहा हो, उन्हें मौत का खौफ कैसा? विक्रम ने मुस्कुराकर दोस्त की आंखों में देखा और वो शब्द कहे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। जरा सोचिए, जिसकी जुबान पर ऐसे अंगारे थिरकते हो, उसके बाजुओं में कैसी ताकत फड़कती होगी। 4 जुलाई 11 घंटे की लड़ाई के बाद टाइगर हिल पर कब्जा। 4 जुलाई 1999 रात के 11 बजे द्रास सेक्टर की बर्फीली चोटी पर तापमान -15 डिग्री, और यहीं से शुरू होती है भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली रातों में से एक, टाइगर हिल की लड़ाई। दुश्मन ऊपर बंकर बनाकर बैठा था और नीचे से ऊपर आने वाले हर भारतीय सैनिक पर गोलियों की बारिश हो रही थी। लेकिन उस रात भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य की एक ऐसी इबारत लिखी जाने वाली थी जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की थी। 13 जैक राइफल्स के रणबांकुरे को जिम्मेदारी मिली टाइगर हिल और .4875 पर कब्जा करने की। सामने रास्ता नहीं बल्कि 70 डिग्री की सीधी बर्फीली चट्टान थी। दुश्मन की नजर से बचने के लिए जवानों ने वो रास्ता चुना जिसे दुनिया असंभव मानती थी। नजरों के सामने सिर्फ मौत थी और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं। हाथ जम रहे थे, सांसें फूल रही थी, लेकिन सीने में तेज के लिए जल रही आग ने उस बर्फ को पिघला दिया। इसी टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे एक 24 साल का युवा अफसर कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेर शाह। जब बर्फ से ढकी चोटियां गोलियों की गूंज से पूरी तरह से कांप रही थी, जब हर सांस पर मौत का साया मंडरा रहा था, परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत थी। लेकिन हिंदुस्तान के वीर जवानों ने मन में सिर्फ एक संकल्प लिया, तिरंगा झुकने नहीं देना। और ये करगिल के वही योद्धा थे जिन्होंने एक नया इतिहास बना दिया भारत की सीमा की रक्षा करते हुए। समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, -10 डिग्री तापमान और सीधी खड़ी चढ़ाई। 1999 की गर्मियों में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं थी, बल्कि भारत को लद्दाख से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 1D की लाइफलाइन थी। पाकिस्तानी सेना 7 ऐसे मुख्य पॉइंट पर अपना डेरा जमा चुकी थी, जहां से वो भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रख सीधा हमला कर रहे थे। 13 जून भारत ने द्रास के तोलोलिंग पर दोबारा तिरंगा फहराया। 13 जून 1999 भीषण युद्ध और भारी कुर्बानियों के बाद जब तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराया,
तो भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 7 जवान और एक जाबाज अफसर की शहादत। लेकिन तोलोलिंग पर कब्जा बरकरार रखना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। 2 राजपूताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स के जवान दिन रात लड़ाई लड़ रहे थे। तोलोलिंग और हम पर कब्जा हो चुका था, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला लक्ष्य था पॉइंट 5140। तोलोलिंग में चल रही युद्ध की खबरें सुन सुनकर द्रास में मौजूद 13 जैक राइफल्स के जवानों का खून खौल रहा था। चौबीस से 25 साल के 2 युवा अफसर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और कैप्टन संजीव जम्वाल मैदान जंग में उतरने के लिए बेताब थे। 19 जून 1999 को वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई। 13 जैक राइफल्स को आगे बढ़ने का फरमान मिला। कमांडिंग ऑफिसर वाई.के. जोशी ने सभी जवानों को इकट्ठा किया और देश की आन बान शान के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प दिलाया। ऑपरेशन का प्लान सख्त और समय बेहद सीमित था। बेस से चोटी तक करीब आधा किलोमीटर की सीधी और चट्टानी चढ़ाई थी। जिस उम्र में आमतौर पर युवा अपने करियर और पढ़ाई के फैसले नहीं ले पाते, उस 24 से 25 साल की उम्र में ये दोनों अफसर अपनी मातृभूमि के लिए जिंदगी दांव पर लगा चुके थे। ऑपरेशन विजय को 4 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन जंग में कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिल पा रही थी। पॉइंट 5140 तोलोलिंग दर्रे की सबसे ऊंची चोटी थी। अगर वहां से दुश्मन का सफाया हो जाता तो पूरे इलाके पर भारत का नियंत्रण पक्का हो जाता, लेकिन राह आसान नहीं थी। बर्फ से ढकी सीधी चट्टाने, कोई कवर नहीं और ऊपर बैठा दुश्मन जो देखते ही तोपे तान देता था। भीषण गोलीबारी, बर्फीली चोटियां और मौत से आमना सामना। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के बंकरों पर सीधा हमला बोला। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। दर्जनों अफसरों ने और सैकड़ों जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हजारों सैनिक देश के लिए अपने लाइफ एंड लिम्ब गंवाए और बुरी तरह से घायल होकर अपने अपने गांव लौटे। लेकिन इन सब में सबसे ऊंचा नाम आता है कैप्टन विक्रम बत्रा का। वो शुरुआती दौर से ही, अपने एनडीए के दिनों से ही, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दिनों से ही जाने जाते थे अपने व्यक्तित्व के लिए। वो बहुत आउटगोइंग, फन लविंग और पॉजिटिव पर्सनैलिटी के यंग ऑफिसर थे। यूनिट में भी उनको एक बहादुर और बहुत ईमानदार, डेडिकेटेड और प्रोफेशनल ऑफिसर के तहत जाना जाता था। घंटों चले इस भीषण ऑपरेशन के बाद तड़के करीब 3:30 पर भारतीय सेना ने पॉइंट 5140 पर तिरंगा फहरा दिया। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन इतिहास अभी लिखा जाना बाकी था। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने वायरलेस सेट उठाया और अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाई.के. जोशी को संदेश दिया। चाणक्य, शेरशाह रिपोर्टिंग। ये दिल मांगे बोल। ये 3 कोड वर्ड सिर्फ एक संदेश नहीं थे, बल्कि विजय का सैन्य कोड थे। चाणक्य यानी कर्नल वाई.के. जोशी का कोड नेम, शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम, और ये दिल मांगे मोर यानी मिशन सक्सेस। पॉइंट 5140 पर जीत हासिल और अब अगली चोटियों पर तिरंगा फहराने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तरह तैयारी कर ली। 0 विजिबिलिटी, तेज बर्फबारी और 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की रगों में उबाल मारता जोश मौसम के हर जुल्म पर भारी था। शरीर तेज बुखार से तप रहा था। पुराने जख्म अभी भरे भी नहीं थे, लेकिन जब कमान ने रोकना चाहा तो एक ही आवाज गूंजी, सर, बटालियन को मेरी जरूरत है। पीक 4875 हमारा ही होगा। शेरशाह के मैदान में उतरते ही जवानों का हौसला दोगुना हो गया। रात के घुप अंधेरे में मिशन शुरू हुआ। उजाला होने से पहले कैप्टन बत्रा ने दुश्मन की 3 गन पोजीशंस को तबाह कर दिया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब सूरज की किरणें ढलान पर पड़ने लगी। जैसे जैसे उजाला बढ़ा, मिशन 2/3 और चौगुना मुश्किल हो गया, क्योंकि दुश्मन चुन चुन कर टारगेट कर रहा था। कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोनों के बीच सिर्फ 1.5 मीटर की दूरी थी। तभी कैप्टन बत्रा ने रघुनाथ का कंधा पकड़ा और रोकते हुए कहा, रघु साहब, आपके तो बच्चे हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई।
भारी गोलीबारी और शून्य से नीचे के तापमान के बीच कैप्टन बत्रा और उनके साथी आगे बढ़ रहे थे। आमने सामने की मुठभेड़ में कई पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया। जीत बिल्कुल करीब थी, लेकिन तभी नियति ने भारत माँ के इस लाडले की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। अपने साथी की जान बचाने के लिए कैप्टन बत्रा बिना अपनी परवाह किए सीधे बंकर से बाहर आ गए। उन्होंने घायल ऑफिसर को सुरक्षित घसीटकर पीछे किया, लेकिन तभी दुश्मन की एक स्नाइपर गोली उनकी छाती को भेदते हुई निकल गई। सीने में गोली लगने के बावजूद विक्रम बत्रा गिरे नहीं, वो बैठकर लगातार फायरिंग करते रहे। तभी दुश्मन का एक आरपीजी हमला हुआ और भारत माता का ये वीर सपूत सदा सदा के लिए गहरी नींद में सो गया। अपने शेर शाह की शहादत ने बाकी जवानों को शोला बना दिया। सैनिकों ने चुन चुन कर बचे हुए पाकिस्तानियों को चोटी से साफ कर दिया। कैप्टन बत्रा ने जाने से पहले वादा किया था कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लपट कर आऊंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया। इस शहादत के ठीक 18 दिन बाद कारगिल युद्ध समाप्त हो गया और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। आज भी कारगिल में कैप्टन बत्रा की यादें हर ओर बिखरी पड़ी हैं। उस पीक 4875 को आज बत्रा टॉप कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, देश प्रेम। एक ऐसा शब्द जिसे महसूस तो हम सब करते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा वीर होते हैं जो इस प्रेम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। देश में ऐसी अनगिनत दास्तान है जहां एक लाल तिरंगे में लिपट कर अमर हो गया और पीछे छूट गई मोहब्बत की एक अधूरी कहानी। ये कहानी है कैप्टन साहब की, जिन्होंने वतन से किया हर वादा निभाया, लेकिन अपनी मोहब्बत से किया वादा पूरा ना कर सके। लेकिन उनकी मोहब्बत वो आज भी उस वादे को जी रही है। आइए देखते हैं देश प्रेम, शहादत और एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। कैप्टन विक्रम बत्रा, अमर शहादत। तिरंगे में लौटा शेर, इंतजार में मोहब्बत। कैप्टन बत्रा का प्यार आज भी बरकरार। शौर्य की मिसाल, मोहब्बत बेमिसाल। एक अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी। सेना की वर्दी पहनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक इश्क है। और जब कोई जवान इस वर्दी को पहनकर सरहद की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो खुद से एक ही वादा करता है, ये देश ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। जाबाजी की उस महागाथा से पहले आइए आपको वक्त के पन्नों में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास एक छोटा सा गांव गुग्गर। इसी दिन बत्रा परिवार में एक साथ 2 किलकारियां गूंजी। एक ही जैसे दिखने वाले जुड़वा भाई पैदा हुए, बड़ा विक्रम और छोटा विशाल। रामायण की तर्ज पर माता पिता ने प्यार से इनका नाम लव और कुश रखा। विक्रम यानी लव, जिन्हें दोस्त प्यार से लवली कहकर बुलाते थे। माँ कमल बत्रा पेशे से एक अध्यापिका थी, लिहाजा दोनों भाइयों को शुरुआती शिक्षा घर पर ही मिली। लेकिन जब विक्रम ने पहली बार स्कूल की चौखट पर कदम रखा तो वो देखते ही देखते सबके दिलों पर राज करने लगे। विक्रम को शुरू से ही जिंदगी में कुछ अलग, कुछ बड़ा करने का
जुनून था। साल 1996-97 के आसपास उनके पास मर्चेंट नेवी से नौकरी का कॉल लेटर आया। हांगकांग में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। घर में खुशी का माहौल था, लाखों का सैलरी पैकेज, शानदार प्रोफाइल। लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से ठीक 2-3 दिन पहले विक्रम के भीतर एक बदलाव आया। विक्रम का वो ऐतिहासिक फैसला, मुझे पैसे नहीं कमाना, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने लाखों रुपए की मर्चेंट नेवी की नौकरी को एक झटके में ठुकरा दिया और भारतीय सेना में कमीशन लेने का रास्ता चुना। 22 साल के एक नौजवान का लाखों के पैकेज से मुंह मोड़कर मात्र 20,000 की नौकरी चुनने का फैसला, क्या ये सिर्फ एक करियर चॉइस थी? नहीं, ये विक्रम बत्रा का अटूट देश प्रेम, उनका समर्पण और देशभक्ति का जज्बा था। ये साफ दिखाता है कि भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना दुनिया में सबसे अव्वल सेना है। इसी युद्ध में हमारे कई बहादुर सैनिक हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने बहादुरी के साथ भारत के लिए पाकिस्तानियों से लड़ाई की और हमें विजय बनाया। आज के दिन मैं भारतीय सेना के, वायुसेना के और भारतीय नौसेना के अफसरों को, जेसीओस को और सैनिकों को नमन और सलाम करना चाहूँगा, जो हमेशा भारत की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने से भी कभी चूकते नहीं हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एमए के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला तो ले लिया, लेकिन दिल में तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी, देश की सेवा। साल 1996 में ही सेना में जाने के लिए सीडीएस की परीक्षा दी। जब नतीजे आए तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की मेरिट लिस्ट में वो देश के टॉप 35 उम्मीदवारों में शुमार थे। 6 दिसंबर 1997 यही वो दिन था जब 13 जैक राइफल्स के एक युवा अफसर ने देश सेवा की कसम खाई थी। देश सेवा का ये जुनून किसी एक रात में पैदा नहीं हुआ। विक्रम बत्रा का बचपन हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीता। केंद्रीय विद्यालय पालमपुर, जो खुद आर्मी कैंटोनमेंट के ठीक बीचों बीच मौजूद था। बचपन से ही चारों तरफ घूमती नीली जैतून की वादियां, वर्दी में तैनात जवान और डिसिप्लिन का माहौल। पैशन इतना ज्यादा था कि आर्मी के अलावा दूसरा प्रोफेशन चुनने का कभी ख्याल ही नहीं आया। जुनून जब मेहनत से मिला तो जन्म हुआ एक बेहतरीन कैडेट का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में विक्रम बत्रा ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कठोर कमांडो ट्रेनिंग में उन्हें बेस्ट रैंकिंग हासिल हुई। 6 दिसंबर 1997 को जब पासिंग आउट परेड के बाद उनकी छाती पर सितारे सजे तो उन्हें 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स यानी 13 जैकरिफ में कमीशन दिया गया। बहादुरी के साथ साथ एक और दास्तान जो उतनी ही खास थी और वो है उनका सच्चा प्यार। कैप्टन बत्रा ने अपने घर में साफ कह दिया था कि उनके लिए लड़की ना ढूंढी जाए, क्योंकि उनके दिल में तो कोई और ही बस चुका था। साल 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 दिल मिले थे, विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा। 1996 में विक्रम भारतीय सेना का हिस्सा बने। वर्दी की जिम्मेदारी बढ़ी तो दूरियां भी बढ़ी। 4 साल के रिश्ते में दोनों साथ में सिर्फ 40 दिन बिता सके, लेकिन इन 40 दिनों की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि आने वाली पूरी जिंदगी को रोशन करने के लिए काफी थी। वो रिश्ता केवल कागजों या रस्मों का मोहताज नहीं था, वो तो रूह से रूह का एक जोड़ बन चुका था। कारगिल की जंग में जाने से पहले भी दोनों का बस एक ही ख्वाब था, जंग से वापसी और फिर शादी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 7 जुलाई 1999 को करगिल के पॉइंट 4875 पर दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने शहादत का जाम पी लिया। कहते हैं मुश्किल उसके लिए नहीं होती जो दुनिया छोड़ जाता है, जिंदगी गुजारना तो उसके लिए मुश्किल होता है जो पीछे छूट जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने बार बार अलग अलग मोर्चे में अपने जवानों को लीड करते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर कई हमले किए। हाँ, इनमें से कुछ हमलों में वह मौत के इतने निकट आ पहुँचे थे कि फाइनली उनके जो कंपनी कमांडर थे, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा को कई बार कहा
कि शायद अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेने की दरकार है, लेकिन कैप्टन बत्रा राजी नहीं हुए। उनके खून में एक ज्वाला धधक रही थी। वह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल के ऊंची ऊंची चोटियों से उखाड़कर भगा दिया जाए, मार डाला जाए, उखाड़। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत के बाद उनकी प्रेमिका उन्हें अंतिम विदाई देने पालमपुर आई। यहीं पर कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता ने पहली बार उस लड़की से मुलाकात की और यहीं पर उस लड़की ने अपना फैसला सुना दिया कि वो विक्रम बत्रा की शहादत के बाद अब किसी और के साथ शादी नहीं करेगी। महज 22 साल की उम्र की लड़की के लिए सारा जीवन अकेले काटने का फैसला आसान नहीं था। विक्रम तो चले गए, लेकिन डिम्पल ने ताउम्र किसी और का हाथ ना थामने का संकल्प लिया। ऐसा नहीं है कि परिवार ने शादी करने का दबाव न डाला। खुद कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता ने उस लड़की को बहुत समझाया, दोबारा शादी करने का आग्रह किया, लेकिन कोई भी सिफारिश, कोई भी दबाव काम नहीं आया। कैप्टन विक्रम बत्रा को हमेशा के लिए अपने मन में बसा चुकी उस लड़की की अटल प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ पाया। उसने कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता से कहा कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। उनका सारा जीवन अब कैप्टन विक्रम बत्रा की यादों को ही समर्पित। ऐसे ही एक हमले के दौरान जब वह अपने साथी की जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कैप्टन विक्रम बत्रा को बहुत गंभीर फायरिंग के परिणाम स्वरूप चोटें आईं, जिसमें वो वीर गति को प्राप्त हुए। देश हमेशा उनको याद रखेगा, उनकी पलटन हमेशा उनको याद रखेगी। आने वाले दशकों में, आने वाले सदियों में देश की युवा पीढ़ी कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करके बहुत ही प्रेरणा पाएगी और देश के लिए ज़रूरत पड़ने पर अगर प्राण भी न्यौछावर करना पड़े, उसके लिए प्रेरित हो। बीते 30 से अधिक साल से डिम्पल विक्रम की यादों के सहारे ही जी रही हैं। आज भी उन्हें लगता है कि उनके विक्रम बस ड्यूटी पर गए हैं और एक दिन लौट आएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए जान दी और अमर हो गए। वहीं डिम्पल चीमा ने ताउम्र अकेले रहकर उस प्यार को अमर कर दिया। एक ने वतन से वफा निभाई तो दूसरे ने मोहब्बत से। कैप्टन विक्रम बत्रा को खोने का दर्द आज भी उनके परिवार की आंखों में साफ झलकता है, लेकिन ये गम सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे 140 करोड़ भारतीयों का है। मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजे गए कैप्टन विक्रम बत्रा आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत हर भारतीय के दिल में अमर है। हिंदुस्तान का ये शेर कल भी देश की शान था और आज भी हर युवा की प्रेरणा है। आज कैप्टन विक्रम बत्रा के सर्वोच्च बलिदान को पूरा देश नमन करता है। जब एक सैनिक तिरंगे को सलाम करता है तो वो सलाम सिर्फ एक झंडे को नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतवासियों के अटूट विश्वास को सलाम करता है जो आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं और वो जानते हैं कि वो घर में सुरक्षित तभी है जब उनकी सीमाएं सुरक्षित हैं। और उन करगिल की बर्फीली चोटियों पर इन विषम परिस्थितियों में हमारे वीर जवानों ने जो अपने प्राणों की आहुतियां दी, वो उस अटूट विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है, जो आज तक वहाँ के अलग अलग तस्वीरों में रचे और बसे नजर आते हैं और जो इतिहास रच देते हैं। और यही तो है उनकी शौर्य की गाथा। देश की सरहद पर तैनात एक जवान जब वर्दी पहनता है तो सिर्फ जंग नहीं लड़ता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार पल पल एक खामोश जंग लड़ रहा होता है। हर उस माँ, हर उस परिवार को सलाम है। साथ ही सलाम है उस जवान को जो देश की रक्षा के लिए न सिर्फ अपनी जान बल्कि अपना प्यार, परिवार, माँ की ममता, पिता का स्नेह, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और कहते हैं सबसे ऊपर देश प्रेम। यही बलिदान, समर्पण और अमर कहानी लिख देती है शौर्य गाथा। मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन वीरों की गाथा केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाए रखती है। नमन है उन वीरों को जिनकी वजह से आज हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं।
शौर्य गाथा के आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे भारत माता के ऐसे ही किसी अमर सपूत की अमर कहानी लेकर के। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपने वीर जवानों पर गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।